दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का प्री एजुकेशन में। दोस्तों, CPO-SI 2024 का मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ख़त्म हो चुके हैं और 26 तारीख को BSF जो कि नोडल एजेंसी बनी है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए, वो सारा डाटा हर सेंटर से कलेक्ट करके लेके जा चुकी है। तो दोस्तों, अब सभी बच्चों का यही इंतज़ार है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कैसे क्या होगा। तो आइए इस पर एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं और कट ऑफ के बारे में आप सभी लोगों को बता देते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ें जान लेनी चाहिए, जैसे कि पिछली बार की तुलना में 2022 और 23 की तुलना में बात की जाए तो सीटें काफ़ी ज़्यादा हैं, लगभग 5200-5300 के करीब में सीटें हैं। पिछली बार की तुलना में दिल्ली पुलिस की भी सीटें ज़्यादा हैं और CISF की तो इस बार पूछी ही मत, सभी बच्चों का मेन टारगेट ही CISF हुआ है। तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं, कौन सी कट ऑफ कितनी जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कि बच्चों के लिए एक रामबाण है CRPF और BSF, जो कि लगभग सारे बच्चे जो मिनिमम बॉर्डर लाइन पर अटके हैं उनके लिए भी क्या कट ऑफ रहेगी, वो सारी जानकारी हम आपको बता देते हैं। और लेडीज़ों के लिए कितना कट ऑफ, फीमेल कैटेगरी कितना कट ऑफ जाएगा और मेल कैटेगरी में कितना जाएगा, वो दोनों का सेपरेट मैं वीडियो बनाया हूँ। इसके बारे में आइए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं, चलिए वीडियो को देखिए आगे। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं CPO-SI 2024 के कट ऑफ के बारे में, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं CPO-SI 2024 के बारे में। तो कुछ आंकड़ा आप लोग देख लीजिए कि कैसे कैसे क्या करके है। तो सबसे पहले आप देखिए टोटल कैंडिडेट जो मेंस एग्जाम में पास हुए थे। आप लोगों को पता है कि इस बार मेंस की कट ऑफ नहीं बनी थी, जितने बच्चे थे सबको लगभग बुला दिया गया था। तो ये लगभग 22,269 छात्र थे जो CPO-SI के मेंस में बैठे थे, मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों को मिला के। और दोस्त, मैं दे के खुद CPO-SI का मेडिकल आया था जिसमें लगभग 70% अटेंडेंस थी, चाहे वो मेल कैटेगरी का हो चाहे फीमेल कैटेगरी का हो। फीमेल कैटेगरी में भी एक दो लोग को सब जानकारी मिली जहाँ पे हर शिफ्ट में 28 से 30 बच्चे करीब में अब्सेंट हो रहे थे। और जो कुछ लोगों को री मेडिकल मिल रहा था, जो लोगों को री मेडिकल मिल रहा था उनमें से भी जिनको कलर विजन वाला री मेडिकल मिल रहा था वो दोबारा नहीं आते, वो वापस घर चले जा रहे थे। और बाकी जिन बच्चों का री मेडिकल मिल रहा था, जैसे अभी बात कर लेते बिहार में, तो री मेडिकल वालों को मुजफ्फरपुर भेजा जा रहा था। तो बहुत सारे बच्चे मुजफ्फरपुर ना जाके घर ही निकल लेते थे। तो ऐसे करके लगभग 70% बच्चे जो थे वो इनरोल हुए हैं आपके DV और DME में। ठीक, तो ये एक छोटा सा आंकड़ा था। तो दोस्त, पहले बात कर लेते हैं। और मेल कैंडिडेट में जितने पास हुए थे बच्चे उनको आप देख लीजिए। टोटल मेल कैंडिडेट में 2380 बच्चे पास हुए थे मेंस में। ये मेंस वाला आंकड़ा है, 2380 मेल और फीमेल में 1889। ये दोनों लोग मेंस के एग्ज़ाम में पास हुए थे। और 70% अटेंडेंस थी DV-DME में। तो 70% अटेंडेंस के बाद से हम बात कर लेते हैं कि इनका कितना होता है। तो मेल कैटेगरी में लगभग लगभग जो पास होंगे, जो में फाइट करेंगे आपके कट ऑफ के लिए, वो लगभग 14,266, मतलब लगभग मान लीजिए 14,500 बच्चे ऐसे होंगे जो कि आपके लिए फ़ाइट करेंगे कट ऑफ के लिए। और फीमेल कैटेगरीज में भी वही लगभग 1300 से 1400 बच्चियाँ होंगी जो कि कट ऑफ में आएंगी। ठीक, तो अब आइए बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में कि वो सारी कट ऑफ कितनी जा सकती हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो हाई कट ऑफ जाती है वो हो जाती है दिल्ली पुलिस की। तो आइए दिल्ली पुलिस के बारे में बात कर लेते हैं। दिल्ली पुलिस की देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। तो ये रही DPSI मेल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ। मेल कैटेगरी के लिए UR कैटेगरी से अगर आप 330 के आसपास हैं तो आपका इसमें +-5 कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भर्ती ज़्यादा है तो कुछ हो सकता है कि कट ऑफ कम चली जाए, या हो सकता है कुछ 1-2 नंबर बढ़ भी जाए। तो UR कैटेगरी से DPSI के लिए आपको 330 नंबर के आसपास होना पड़ेगा। OBC के लिए जिनका 325 बन रहा है वो सेफ कैटेगरी में है। EWS से 320, SC कैटेगरी का 305 और ST का 300 नंबर। ये DPSI के लिए है दोस्तों। अब आइए आगे बात कर लेते हैं लोगों के एकदम फेवरेट सीट है, जो इस बार सबसे फेवरेट सीट है वो है आपका CISF कैटेगरी। CISF मेल का बात कर लेते हैं। UR के लिए 325 लगभग लगभग जिनका है उनके लिए सही है। ठीक, उसके बाद से OBC के लिए 320, EWS के लिए 315, SC के लिए 295 और ST के लिए 290। ये UR की लगभग लगभग आपका 315 से 20 के बीच में भी जिनका बन रहा है जनरल कैटेगरी से, वो भी इसमें एलिजिबल है, उनका हो जाएगा, मैक्सिमम चांसेस है। ये मैं कट ऑफ CISF का थोड़ा सा 5-5 नंबर एक्स्ट्रा करके लिखा हूँ, ताकि हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों का प्रेफरेंस दिल्ली पुलिस ना हो के इस बार SSB ना हो के सभी का पहला प्रेफरेंस CISF ही था। इस वजह से यहाँ पे अगर UR कैटेगरी से अगर 320 या 315 से 20 के बीच में है
तो भी आपका हो जाएगा। ओबीसी का भी वही 315-18 के बीच में तो भी हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस का 310 से 315 मान लीजिए, और एससी का 290 से 295, और एसटी का 285 से 290 के बीच में। ये सीआईएसएफ का है, मैक्सिमम लोगों का सीआईएसएफ है। तो इसमें से आप 5-5 नंबर कम करके भी लिख सकते हैं या इसके आसपास है तो भी आपका हो जाना है। ठीक, आइए सीआईएसएफ मेल कैटेगरी का बात हो गया। अब बात कर लेते हैं एसएसबी के लिए। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे कि एसएसबी की कट ऑफ इतनी कैसे दिखा दी है। दोस्त, इस बार एसएसबी की सीटें कम हैं, और मैं जब मेरा खुद का डीवीडीएमई था तो जब मैं गया था देने के लिए तो वहाँ पे देखा बहुत सारे बच्चों को प्रमोशन के लिए और अच्छी एक मतलब कि प्रमोशन मिल रहा है, अच्छा पेमेंट भी रहे, अलाउंस भी अच्छा मिले, ये सब चीज़ें देख के लोग वहाँ पे एसएसबी को ही प्रीफर कर रहे थे पहले पोस्ट पे। तो वहाँ से मैंने देखा लोगों का एसएसबी में ज़्यादा रुचि था। तो एसएसबी की कट ऑफ लगभग यूआर कैटेगरी कितनी जाएगी, 335 इन द सेंस 330 से अगर 35 के बीच में आप हैं तो भी सेफ है। ओबीसी का 330 और ईडब्ल्यूएस का 327, एससी का 300 और एसटी का 295। इसमें से अगर 5-5 नंबर के करीब कम करने के बाद भी अगर आप लोग आसपास में आ रहे हैं तो आप लोग मान के चलिए कि एसएसबी आप लोगों को इस बार मिल जाएगी और आप लोग दरोगा बन जाएंगे। अब आगे आइए बात कर लेते हैं आईटीबीपी के बारे में। तो दोस्तों आईटीबीपी के बारे में देखिए, जो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ जाएगी वो लगभग 320 नंबर के करीब में जाएगी। ओबीसी का 315 पे जाएगा, ईडब्ल्यूएस का 310 पे, और एससी का 275 के करीब में, और एसटी कैटेगरी से जो बच्चे हैं उनका 270 के करीब में। ये आईटीबीपी एसआई मेल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। इतना इतना नंबर अगर आपको 5 या +6 नंबर अप डाउन भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इतने करीब में हैं तो आपको आईटीबीपी एसआई मिल सकता है। अब आगे बात कर लेते हैं बीएसएफ का। बीएसएफ बीरो वाली जॉब है, यहाँ पे शेर साहब वाले बच्चे जाते हैं नौकरी करने के लिए। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं यूआर कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं बीएसएफ से, उनका 285 नंबर तक आ रहा है अगर, तो वो सेफ कैटेगरी में है, उनको बीएसएफ एसआई मिलेगा गारंटी के साथ। 285 या 290 ऐसे करीब में है तो आप लोगों को डीपीएस माफ़ कीजिएगा बीएसएफ एसआई मिल जाएगा मेल कैटेगरी से। ओबी यूआर का 285, ओबीसी का 280 और ईडब्ल्यूएस का 275। ईडब्ल्यूएस बच्चों के लिए बीएसएफ एक सेफ जोन है। 275 नंबर पे आपको बीएसएफ मिल जाएगा। एससी कैटेगरी के लिए 250 नंबर और एसटी कैटेगरी के लिए 240 नंबर तक रहेगा तो आपको बीएसएफ मिल जाएगा, बीएसएफ एसआई। और मैं आपको बताऊँ, बीएसएफ एसआई बहुत सारे बच्चे जो एडवेंचरस लाइफ जीना चाहते हैं, फ्रंट लाइन पे जाके अपना वीरता दिखाना चाहते हैं, वो लोग बीएसएफ में जाते हैं। तो ये बीएसएफ की कट ऑफ रही। अब आइए बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, जो हर बच्चों के लिए एक मिनिमम क्वालिफाइंग रहता है कि कुछ ना सही तो सीआरपीएफ तो मिल ही जाएगा। तो सीआरपीएफ मिल ही जाएगा के लिए कैटेगरी में कितने कट ऑफ चाहिए और कितने नंबर चाहिए, तो यूआर कैटेगरी से आपको 280 नंबर लाना पड़ेगा। +-5 लिखा हूँ, ये 270-75 भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि ये एकदम लिख देंगे तो यही रहेगा। हाँ, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए 275 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 270 नंबर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 270 और ओबीसी के लिए 275 नंबर। एससी कैटेगरी के लिए 225 और एसटी कैटेगरी के लिए 220। ये आपका सीआरपीएफ का दोस्तों है, सीआरपीएफ इतना आपको मिल ही जाएगा। जो भी बच्चे सीआरपीएफ एसआई का अपना सोच रहे हैं देने के लिए, उनके लिए 280 में जनरल कैटेगरी का मेल बच्चों के लिए, 275 ओबीसी और 270 ईडब्ल्यूएस और 225 एससी, 220 एसटी। ये आपका सीआरपीएफ एसआई है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहते हैं जो बच्चों को सबसे लोएस्ट पोजीशन पे रहती है सीआरपीएफ एसआई, ये आप सभी लोगों को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि फीमेल कैटेगरी में क्या कट ऑफ जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, फीमेल कैटेगरी में आप समझ लीजिए कि हर बार इन लोगों का कट ऑफ हाई ही जाता है, क्योंकि सीटें कम रहती है और कंपटीशन ज़्यादा रहता है। तो जो डीपीएसआई में फीमेल कैटेगरी के लिए कट ऑफ कितनी जा सकती हैं, तो यूआर कैटेगरी से 335 नंबर, ओबीसी से 330, ईडब्ल्यूएस से 225 और एससी से 315 और एसटी से 310। ये आपकी कट ऑफ है डीपीएसआई के लिए, फीमेल कैटेगरी के लिए। इसमें से अगर 5 नंबर 6 नंबर अप डाउन भी है तो भी आप लोगों को श्योर सर्टेन रहिए कि आप लोगों को डीपीएसआई मिल जाएगा। ठीक, अब आगे बात कर लेते हैं सीआईएसएफ के लिए। सीआईएसएफ फीमेल कैटेगरी के लिए यूआर कैटेगरी से आपको चाहिए 330 नंबर, ओबीसी से चाहिए 325 नंबर, ईडब्ल्यूएस का चाहिए 310 नंबर और एससी से चाहिए 200 माफ़ कीजिए 290 नंबर और एसटी कैटेगरी के लिए 285 नंबर। ये सीआईएसएफ फीमेल के लिए है। जो बच्चियाँ सीआईएसएफ के लिए तैयारी कर रही हैं उनको ये इतने इतने अगर नंबर आपके आ रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आप लोगों को सीआईएसएफ एसआई मिल जाएगा।
अब आगे बात कर लेते हैं एसएसबी एसआई के लिए। एसएसबी में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा, तो सबसे पहले आप देख लीजिए। यूआर कैटेगरी से हैं तो आपको 332 नंबर के करीब में, ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 325, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी से हैं तो 320, एससी कैटेगरी से हैं तो 290 और एसटी की कैटेगरी से हैं तो 285। ये आपके एसएसबी एसआई फीमेल कैटेगरी के लिए ये सारी कट ऑफ हैं। ठीक, अब आगे बात कर लेते हैं आईटीबीपी एसआई के लिए फ़ीमेल कैटेगरी में। अगर आप आईटीबीपी में पोस्ट प्रेफरेंस दी हैं अगर, तो आपको मिनिमम क्या नाम है कि यूआर कैटेगरी से 330 नंबर, ओबीसी से 325 नंबर, ईडब्ल्यूएस से 220 नंबर और एससी कैटेगरी से 275 और एसटी कैटेगरी से 270। ये आपके आईटीबीपी मेल फीमेल कैटेगरी के लिए ये कट ऑफ रहने वाली हैं। इतनी सारी यूआर का इतना, ओबीसी का 325, ईडब्ल्यूएस 320, एससी 275, एसटी 270। अब आगे आइए बात कर लेते हैं बीएसएफ एसआई के लिए। जैसे आप मेल कैटेगरी में बीएसएफ और सीआरपीएफ की कट ऑफ कम जाती है, वैसे ही सेम कंडीशन फीमेल के लिए भी है। यहाँ पे भी बीएसएफ और सीआरपीएफ की कट ऑफ कम जाती है। तो आइए देख लेते हैं कि इसमें आपकी कट ऑफ कितनी जा रही है। तो सबसे पहले आप देखिए बीएसएफ एसआई के लिए आप बीएसएफ एसआई फीमेल कैटेगरी के लिए आप अगर आपके पास यूआर से 285 नंबर है, ओबीसी से 280 नंबर है, ईडब्ल्यूएस से 270 नंबर है और एससी से 255 और एसटी से 200 मात्र 235 नंबर। अगर इतना आप नंबर ला रही हैं तो आप लोगों को बीएसएफ में एसआई मिल जाएगा, बीएसएफ एसआई जो है। अब आइए लास्ट में बात कर लेते हैं सीआरपीएफ एसआई के लिए। सीआरपीएफ एसआई फीमेल कैटेगरी के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, यूआर कैटेगरी से 280 नंबर, ओबीसी से 278 नंबर, ईडब्ल्यूएस से 275 नंबर, एससी से 225 नंबर और एसटी से 220 नंबर। ये फीमेल कैटेगरी के लिए है सीआरपीएफ एसआई का फीमेल कैटेगरी से। तो ये सारे आपको कट ऑफ के बारे में मैं बता दिया। अभी आप लोगों से दोस्त एक और बात करनी है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग अपना कमेंट करके, सबसे पहले तो आप लोग अपना कैटेगरी और जो भी जितना जितना आप लोगों का मेंस में मार्क्स बन रहे हैं वो सब आप कमेंट करके बता दीजिए, ताकि और भी सहूलियत रहे, ताकि और डाटा और क्लियर हो पाए। ये जो मैं आपको कट ऑफ बताया हूँ ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इसको आप ऐसा ना समझ लीजिए कि एकदम ये लिखतंग हो गया कि जो बता दिया गया वही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये +-5 करके मैंने कट ऑफ को बताया है। पिछली 2022 का एनालिसिस किया और 2023 का एनालिसिस किया, और मैं खुद सेंटर पे उपस्थित था, वहाँ पे लोगों से बात की, बच्चों से बात की, किसका कितना नंबर आ रहा है, तब जाके ये वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ। बाकी तब तक आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए और CPO-SI के नए पैटर्न के बारे में, जो न्यू पैटर्न है उसके बारे में भी एक तैयारी कैसे करनी है उसके लिए मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को और भी चीज़ें क्लियर हो पाएँ। तब तक के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।